झील के नामकृत राजस्थान के चेहरापूंजी बांसवाड़ा में जन जन के अति प्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप सभी से अनुरोध, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आज के आयोजन का शुभारंभ करें। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। एकात्म मानववाद के प्रणेता, महान संगठक, चिंतक और मां भारती के सच्चे सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को समर्पित ये अवसर, ये आदरांजलि भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं के बीच सामंजस्यपूर्ण विकास का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन हमारा पथ प्रदर्शक है। बहुत बहुत नमन। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। और आइए अब करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अनुरोध करना चाहेंगे आप उपरना ओढ़ाकर अंगवस्त्र के साथ उनका अभिनंदन करें। और माननीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मदन राठौड़ जी से अनुरोध, उन्हें पगड़ी पहनाकर आज यहां हमारी परंपरा के अनुसार उनका सम्मान करें। और ये राजस्थान के पूरे जन समुदाय की ओर से आपका स्वागत। और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग माननीय को भेंट करें। और हम आपको बता दें, ये मानगढ़ की ये पेंटिंग, ये मानगढ़ धाम की ये पेंटिंग माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान TRI उदयपुर में स्थापित बनफूल ट्राइबल डिजाइन स्टूडियो से सूचीबद्ध ग्राम अंबाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर निवासी युवा भील कलाकार श्री प्रवीण बरंडा द्वारा तैयार की गई है। और अब हम आपका स्वागत, यहाँ के जनजाति के कलाकारों ने बहुत सुंदर धनुष और तीर कमान तैयार किए हैं। माननीय, आपकी स्मृतियों में जनजातीय क्षेत्र के कलाकारों की कलाकृतियां हमेशा रहे, उसके लिए आपको भेंट कर रहे हैं सुंदर धनुष और तीर। और इसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री बाबूलाल खराड़ी जी, माननीय जनजाति मंत्री राजस्थान सरकार, श्री शंकर लाल टेचा, माननीय विधायक सागवाड़ा, श्री कैलाश चंद्र मीणा, माननीय विधायक गढ़ी, आप सभी से अनुरोध, ये सुंदर तीर कमान माननीय को भेंट करें। अभिभूत हैं हम माननीय के स्वागत की इस बेला में। माननीय का स्वागत भले ही 2 या 4 कर कमलों से हो रहा हो, लेकिन इस स्वागत में शामिल है राजस्थान की करोड़ों करोड़ लोगों की शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। और माही के तट पर स्वच्छ ऊर्जा का 42,000 करोड़ के विशाल प्रोजेक्ट के साथ 65,000 करोड़ के अनेकानेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात, लगभग 267,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शुभारंभ निश्चित ही ऐतिहासिक है। ये अवसर बांसवाड़ा ही नहीं, समूचे राजस्थान के लिए। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से किया, हमने तालियों से आपका अभिनंदन किया, आदिवासी परंपरा से आपका स्वागत किया। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध श्री प्रहलाद जोशी, माननीय केंद्रीय मंत्री नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान। देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर श्री हरिबाबू बागड़े जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी, वीरता और बलिदान के इस धरती पर आज एक ऐतिहासिक अवसर देखने के लिए मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसे नेता आए हैं
जिनकी उपस्थिति से ही हमारे संकल्प को ऊर्जा मिलता है। मुझे बेहद खुशी से और गर्व से मैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री, जो नए भारत के निर्माता, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान सेवक, सम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मंच पे विराजमान माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का, उप मुख्यमंत्री का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, सांसद गणों का, विधायक गणों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है। मैं मेरे तरफ से, मेरे विभाग के तरफ से पंडित दीनदयाल जी को शत शत प्रणाम करता हूं। मित्रों, कितना अद्भुत शुभ संयोग आज देखने के लिए मिल रहा है। आज नवरात्रि के चौथा पावन दिन है। आज मां कुष्मुंडा देवी जी का पूजा का दिन है। आप जानते हो, मां कुष्मुंडा देवी सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, जो सूर्य के केंद्र में भी रहती है। और उस ऊर्जा देवी को समर्पित इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज इधर 500 गीगावाट से ज्यादा सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का लोकार्पण कर रहे हैं, सौर बिजली का, रिन्यूएबल एनर्जी का और रिन्यूएबल एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का, रेल प्रोजेक्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का आज माननीय प्रधानमंत्री जी या लोकार्पण कर रहे हैं या तो शिलान्यास कर रहे हैं। 1,22,000 करोड़, 1,22,000 करोड़ रुपए का लागत से इधर ये परियोजना बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि मां कुष्मुंडा देवी खुद इस पावन मिशन को आशीर्वाद दे रही है। पिछले 11 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही मुमकिन है, ऐसे मैं मानता हूं। 25 करोड़, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है। अभी जब मोदी जी ने GST का कम किया, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का भी पर यूनिट दाम फिर से कम होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट का भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट अभी इस GST घटक से कटौती से कम होगा। ऐसा एक देन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसके कारण हमारे गरीब परिवारों को, मिडिल क्लास परिवारों को बहुत बड़ा एक राहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देके आज बचत उत्सव मनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ है। मैं फिर से एक बार आपको निवेदन करता हूं, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करें, अभिनंदन करें और धन्यवाद अर्पित करें। इस सभी उपलब्धियों का, इस सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी का, वो है गरीब का सेवा, गरीबों की सेवा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आत्मनिर्भरता को हम सौर ऊर्जा में ही भी बहुत बड़ा पहलू कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम स्वदेशी सेल्स, स्वदेशी मॉड्यूल, पहले तो मॉड्यूल हमारा देश में नहीं बनता था, अभी इस मॉड्यूल सेल्स हमारा देश में बन रहा है। इनगॉट्स और वेफर, वो भी हमारा देश में स्वदेशी इनगॉट, स्वदेशी वेफर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है, गाइडेंस दिया है। वो भी, उसका भी ट्रेजेक्टरी वो शुरू हो गया है। 2014 से पहले 2014 से पहले इस देश में बिजली का स्थिति क्या था, ये सिर्फ मैं 2-3 सेंटेंस में बता के मैं वाणी को विराम देता हूं। 2014 से पहले आपको याद होगा 2012 में, 2012 में बिजली के अभाव के कारण, बिजली के कमी के कारण पूरा उत्तर भारत 3 दिन के लिए अंधेरे में डूबे हुए थे। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में डूबे हुए थे और इसको एक राष्ट्रीय कमजोरी का प्रतीक उस समय था। लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी ने सत्ता संभाला और कहानी पूरी तरह से बदल दिया। आज देश में 500 गीगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, उसमें 50% नवीकरणीय ऊर्जा है। उस 50% से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि पर यूनिट
जो बिजली का दाम है वो कम हो रहा है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पहले सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग इस देश में 2.8 गीगावाट होता था 2014 से पहले। आज मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से 124 गीगावाट आज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। विंड का आज 124 गीगावाट का हमने बिजली देश में उत्पादन हो रहा है। विंड 21 गीगावाट है था, आज 52 गीगावाट है। सोलर मॉड्यूल 2 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 गीगावाट से ज्यादा हम आज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इस देश में कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता है दोस्तों। इसलिए मैं प्रधानमंत्री, और इसी के कारण देश में 15 लाख जॉब, 15 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ है। आपको भी अभी परियोजना प्रधानमंत्री जी शुरू करेंगे, उसमें आपके जो बच्चे हैं, आपके जो युवा है, उनको भी इधर आपको रोजगार मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पीएम कुसुम, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया। मैं हरियाणा गया था, रात में जागकर एक उनका बेटा जा रहा था सिंचाई के लिए, रात में सांप काट के वो मर गया। लेकिन आज ऐसे नौबत नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी के आशीर्वाद से आपको दिन में बिजली उत्पादन करके देने का एक व्यवस्था पीएम कुसुम में हो रहा है। पीएम सूर्यघर, आपके छत पे ऊपर अगर आप मॉड्यूल लगाते हो, सोलर मॉड्यूल लगाते हो, आप बिजली उत्पादन करके आपको फ्री बिजली भी मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। ऐसे एक व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में आमूल चूमूल परिवर्तन, बेसिक परिवर्तन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हुआ है। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर मुझे देने के लिए और इधर आके इतने बड़ी मात्रा में ऐसे उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हुए फिर से एक बार स्वागत करते हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके कारण इस बहुत बड़ा इधर परिवर्तन होने जा रहा है। आपको भी स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और ये विकास कार्य और ये परियोजनाएं निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। आइए देखते हैं एक वीडियो फिल्म भारत सरकार के अखिल भारतीय ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को समेटे हुए 4 मिनट की ये छोटी सी वीडियो क्लिप। दुनिया भर में ऊर्जा प्रणालियां परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं और इस परिवर्तन में भारत एक नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित हुआ है। भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 राज्यों में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही रेलवे की 3 नई ट्रेनों का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। देश की 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आज अश्विनी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग
42,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना परमाणु ऊर्जा विभाग के NPCIL और विद्युत मंत्रालय के NTPC के संयुक्त उद्यम अश्विनी के तहत बनाई जा रही है। 2800 मेगावाट क्षमता का ये संयंत्र स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित होगा। इसी कड़ी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिनमें शामिल है फलोदी में RSTCL का 925 मेगावाट नोक सोलर पार्क और ईडन रिन्यूएबल का 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, सीकर में ACME का 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, श्री डूंगरगढ़ बादड़ू में अवाडा का 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, जैसलमेर में JSW एनर्जी का 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट एवं जालोर में सन फ्री एनर्जी का 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। इसके साथ ही बीकानेर में अवाडा के 590 मेगावाट FDRE प्रोजेक्ट और आंध्र प्रदेश में सेकी के 300 मेगावाट रामगिरी सोलर पार्क का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये ऊर्जा परियोजनाएं भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेंगी और एनर्जी ट्रांजिशन को नेट जीरो की ओर आगे बढ़ाएंगी। ऊर्जा को राजस्थान से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पावर ग्रिड की 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से राजस्थान से 15.5 गीगावाट हरित ऊर्जा को मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। किसानों को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत कुल 16,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा में बदला गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर से दिल्ली कैंट एवं जोधपुर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत ट्रेनों तथा उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये आधुनिक ट्रेनें राजस्थान और भारत के बीच कनेक्टिविटी और तीव्रता को एक नया आयाम देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परमाणु ऊर्जा के स्वदेशीकरण, रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण एवं सतत विकास की ओर प्रतिबद्धता और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के सहयोग से इस डबल इंजन सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम भारत की ऊर्जा और परिवहन आवश्यकताओं को सुरक्षित करेंगे एवं आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को नई मजबूती देंगे। और आइए साथ ही देखते हैं एक और वीडियो क्लिप राजस्थान सरकार की रोजगार पहल और अन्य विकास परियोजनाओं पर। राजस्थान वह धरती जिसकी कण कण में है इतिहास की अमर गाथाएं और जिसकी हवाओं में महकती है संस्कृति की सुगंध। आज इसी धरती पर लिखी जा रही है विकास की अभूतपूर्व कहानी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की अथक मेहनत मिलकर राजस्थान को ले जा रहे हैं एक नए युग की ओर। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अटूट विश्वास है कि भारत तभी होगा पूर्ण विकसित जब उसके हर तबके के हर नागरिक तक पहुंचेगा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से साकार होता विकास। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। आज वह ऐतिहासिक दिन है जब इसी प्रण और विश्वास के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धरा से देश को दे रहे हैं 1,22,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों की सौगात, जिसमें राजस्थान के हिस्से हैं 1,08,000 करोड़ रुपए के कार्य और जिनमें शामिल हैं राज्य सरकार के 33,340 करोड़ रुपए के कार्य, जिनके अंतर्गत आज हो रहा है 25,580 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का शिलान्यास और 4,760 करोड़ रुपए के 17 कार्यों का लोकार्पण। इसी कड़ी में है ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसा नाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं और रामजल सेतु परियोजना आदि के 20,833 करोड़ रुपए के 14 कार्य। राज्य में 15 पेयजल परियोजनाओं के 5,884 करोड़ रुपए के कार्य, अटल प्रगति पथ, हाईवेज, फ्लाईओवर्स और पुल निर्माण के 2,636 करोड़ रुपए के कार्य। ऊर्जा के क्षेत्र में 220 केवी GSS और लाइन निर्माण के 490 करोड़ रुपए के कार्य, सीवरेज और जल प्रदाय परियोजनाओं के 226 करोड़ रुपए के कार्य, IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस सेंटर के नए भवन निर्माण का 140 करोड़ रुपए का कार्य और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए भरतपुर के RBM चिकित्सालय में 250 बेड वाले अस्पताल के नए भवन निर्माण का 128 करोड़ रुपए का कार्य। इस प्रकार राज्य की कुल 30,340 करोड़ रुपए के 48 कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से लिखी जा रही है विकास की नई गाथा। और
युवा उम्मीदों को साकार करते हुए रोजगार उत्सव के तहत 15,000 से अधिक युवाओं को दिए जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। ये मात्र आंकड़े नहीं, वह सहारा है जो हर गरीब की उम्मीदों को पूरा कर रहा है। वह मुस्कान है जो हर महिला के चेहरे पर खिल रही है। वह सम्मान है जो हर किसान की मेहनत को मिल रहा है। वह आत्मविश्वास है जो हर युवा के सपनों में जाग रहा है। और इन सपनों को सच कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की जनहितकारी प्रतिबद्धता, जिसके फल स्वरूप बिना रुके बिना थमे अब भर रहा है अनवरत उड़ान आपणों अग्रणी राजस्थान। और देवियों और सज्जनों, रेलवे सदैव माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में रहा है और आज प्रदेश और देश को मिल रही है 3 महत्वपूर्ण रेलों की सौगात। विकसित भारत के संकल्प सामर्थ्य के प्रतीक वंदे भारत ट्रेन, नए भारत की गति, जोश और आकांक्षाओं की प्रतीक वंदे भारत ट्रेन, स्वदेशी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की बानगी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध, अपने कर कमलों से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। और आइए आप सबके सामने इस स्क्रीन पर हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हम देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना में राजस्थान के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रूप से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी की पहली प्राथमिकता। राजस्थान सरकार ने अब तक 7 रोजगार मेलों का आयोजन और उसके साथ ही 75,000 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की है और आज 15,000 युवाओं को राजस्थान में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज यहाँ इस समारोह में प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले पप्पू कलासुआ, जिला बांसवाड़ा। कनिष्ठ सहायक के रूप में इनका चयन हुआ है। और इस क्रम में अगली अभ्यर्थी दक्षा कुमारी पाटीदार, ग्राम पोस्ट पिंडारमा, तहसील बागीडोरा, जिला बांसवाड़ा। दक्षा कुमारी का चयन पशु परिचर के रूप में हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लालायित ये जागरूक जन समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को अपने अंतर में संजोए और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों आशाओं को आंखों में समोए भारत की हजारों हजार सालों की संस्कृति, परंपराओं और आदर्शों को अपनी नस नस में उतारे, जो नेतृत्व अहर्निश राष्ट्र की प्रगति के लिए समर्पित, प्रयासरत और प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध, अपना उद्बोधन, संबोधन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मां त्रिपुर सुंदरी की, बेणेश्वर धाम की,
मानगढ़ धाम की आप सभी को जय गुरु। राम राम। राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी,